अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज जो है मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लाई थी जो कि थी प्रीपोजिशन बेस्ड मास्टरिंग प्रीपोजिशन अ कम्प्रीहेंसिव गाइड टू यूज़ दैम इफ़ेक्टिवली इन इंग्लिश। कि हम जो है अपनी रोज़मर्रा की जो भी इंग्लिश हम बोल रहे होते हैं डेली रूटीन में, तो हम ऐसे ही जो है कम्प्रीहेंसिव जो है प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को उठाएंगे और इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और ऐसी कम्प्रीहेंसिव प्रोपोजिशन यूज़ करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश इफ़ेक्टिवली हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बारी आती है। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन आर स्मॉल बट पावरफुल वर्ड दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन जो है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है और बहुत पावरफुल हैं जो कि पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देता है। दे आर यूज टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कि ये जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो इंडिकेट कर सके रिलेशनशिप बिटवीन किसके नाउन और प्रोनाउन में और दूसरे वर्ड्स में जो कि सेंटेंस में मौजूद हो। इसके अलावा इन दी प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर द मोस्ट कॉमन प्रोपोजिशन एंड हाउ टू यूज़ दैम इफ़ेक्टिवली इन इंग्लिश। कि इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से ऐसे कॉमन जो हैं प्रीपोजिशन जो हैं वो हम यूज़ कैसे करें और हम अपनी इंग्लिश में ऐसी प्रीपोजिशन को यूज़ करें ताकि हमारी इंग्लिश जो है वो इफ़ेक्टिवली बने। सो what are preposition? Preposition होती क्या है? So prepositions are words that show the relationship between a noun or a pronoun and other words in the sentence। जैसा कि हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें भी बताया कि preposition ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कि शो करे दो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स जो कि सेंटेंस में पहले से मौजूद हो। और उसके अलावा दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू इंडिकेट लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन और अदर रिलेशनशिप। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इसे यूज़ किया गया है, इसे प्लेस किया गया है और इसको इंडिकेट करते हैं या तो टाइम से या लोकेशन से या डायरेक्शन से या अदर कोई रिलेशनशिप हो उससे भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रोपोजिशंस इंक्लूड इन, ऑन, एट, टू एंड विथ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कॉमन प्रीपोजिशंस की जो कि हम अमूमन यूज़ करते हैं, उसमें इन, ऑन, एट, टू एंड विथ। उसके अलावा आ जाते हैं यूजिंग प्रीपोजिशन विथ टाइम। अब प्रीपोजिशन को हम टाइम के साथ जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस आर ऑफ्टन यूज टू इंडिकेट टाइम रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एट is used for a specific time such as at 9 o'clock, in used for time period या period of time such as in the morning, or and on is used for days and dates such as on Monday. Understand these common preposition can help you communicate and more effectively in English. सो यहाँ पे प्रीपोजिशन को हम इंडिकेट कर रहे हैं विद द रिलेशनशिप्स के उस टाइम के साथ हम जो है प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एट का यूज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं सच एज जैसे कि एट 9 o'clock, तो यहाँ पे एट जो है वो प्रीपोजिशन की जो है जगह ले रहा है। सेकेंड इज़ इन यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब इन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है जैसे इन दी मॉर्निंग, और ऑन जो है फॉर डेज और डेट्स के लिए यूज़ होता है जैसे सच एज ऑन मंडे। सो इनसे हमें ये पता चलता है कि हम जो है बिल्कुल ही इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो हम अपनी कॉमन जो प्रोपोजिशंस हैं उनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। सो दी नेक्स्ट इज़ यूजिंग प्रीपोजिशन विथ लोकेशन। कि हम जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें लेकिन लोकेशन के साथ। तो prepositions are also used to indicate the location, relationship. फॉर एग्जाम्पल, इन यूज फॉर अनक्लोज स्पेसिस। मतलब इन जो है वो जो है हमसे करीब जो जगह हो उनके लिए भी यूज़ होता है सच एज इन दी रूम, जैसे कि इन दी रूम। ऑन जो है वो हम सरफेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑन दी टेबल, और एट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए जो है यूज़ करते हैं जैसे कि एट द पार्क। Learning these common preposition can help you describe locations more easily in English. अब हम अगर इन चीज़ों को अपनी लर्निंग में लाएं तो कॉमन जो प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल भी आएगा और हम अपनी लोकेशंस को भी ईज़िली अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे।
सो द नेक्स्ट इज़ यूजिंग प्रीपोजिशन विथ वर्ब्स, कि हम जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें लेकिन वर्ब्स के साथ। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आर ऑफ्टन यूज्ड विथ वर्ब टू इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे अगर हम यूज़ करें वर्ब के साथ तो वो इंडिकेट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन और ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो फॉर एग्जाम्पल विथ इज़ यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट। अब विथ जो हम यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सच एज कटिंग विथ अ नाइफ। For is used for purposes तो such as study for an exam, and to is used for the destinations such as going to the store। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अंडरस्टैंड दीज कॉमन प्रोपोजिशन कैन हेल्प यू यूज़ वर्ब मोर इफेक्टिवली इन इंग्लिश, कि हमें ये सारी चीज़ें एक तो लर्निंग में लानी है और इसे अंडरस्टैंड भी करना है, ताकि हम जो है वो प्रीपोजिशन की मदद से अपने वर्ब्स को भी जो है डेली यूज़ में लाएं और अपनी इंग्लिश को इफ़ेक्टिवली। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन पहले से मौजूद है। प्रीपोजिशन में भी स्मॉल वर्ड बट दे प्ले अ बिग रोल इन इंग्लिश ग्रामर, कि प्रीपोजिशन जो है वो बिल्कुल छोटा वर्ड है लेकिन प्रीपोजिशन का रोल जो है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा है। बाय मास्टरिंग प्रीपोजिशन यू कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली इन इंग्लिश, कि इसकी अगर हम मास्टरिंग करें और अपनी प्रीपोजिशन को बहुत बेहतर बनाएं तो कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होगी और इफ़ेक्टिवली और उसके अलावा एक्यूरेटली हम इंग्लिश का अपना यूज़ जो है वो इजीली कर सकते हैं। रिमेंबर टू पे अटेंशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन सेंटेंस एंड चूज द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू कन्वे योर इंटेंडेड मीनिंग। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो भी जुमला हो, जो भी वर्ड्स का रिलेशन हो, उनको हमें देखना चाहिए, पहले तो समझना चाहिए, उसके बाद ही एप्रोप्रिएट जो है प्रोपोजिशन हमें यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, ताकि उसकी मीनिंग जो है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे मेरी सपोर्ट बढ़ाते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।